मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, अजमत सईद पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। जब तक साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। नून लीग के बड़ों की लंदन में बैठक। नवाज शरीफ बोले 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया। खिलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और दीगर भी शरीक। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। शहबाज शरीफ का कहना है कि उनकी गुजरावाला में कोई मुलाकात नहीं हुई, ना गुजरावाला गए। नवाज शरीफ ने मशवरे के लिए आया, इसलिए लंदन आए। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। आज मुलाकात में नवाज शरीफ के इस्तकबाल से मुतालिक भी बात होगी। जो हालात हैं, तमाम सियासतदान इंतखाबात से कबल हिफाजती जमानत करा लें। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी पर पीटीआई के सदर परवेज इलाही का मशवरा। कहा इंतखाबात न होने से मुल्क का निजाम रुका हुआ है। सहाफी ने सवाल किया, सुनने में आ रहा है नवाज शरीफ की मुल्क वापसी की तारीख बदल रही है। परवेज इलाही ने कहा नवाज शरीफ तो खुद भी बदल गए हैं। एक सवाल पर बोले चेयरमैन पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकते। चौधरी शुजात हुसैन से दोबारा मुलाकात हुई है। इंतखाबात से कबल रिहाई से मुताल्लिक कहा उनकी रिहाई की बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन का कहना है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक कोई शिकायत नहीं। अगर नवाज शरीफ ने किसी के साथ मामला तय करने हैं तो पहले मुल्क वापस आए। नवाज शरीफ को किसी शख्सियत का नाम लेकर बयानिया नहीं बनाना चाहिए था। साबिक आर्मी चीफ और आने वाले चीफ जस्टिस का नाम नहीं लेना चाहिए था। इलेक्शन नागुज़ीर है, हर हालत में होने चाहिए। तमाम जमातों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। लतीफ खोसा की सीईसी की रुकनियत भी मुअत्तल। चेयरमैन पीटीआई की वकालत पर एक हफ्ता कबल पार्टी ने लतीफ खोसा को शो कॉज नोटिस जारी किया था। लतीफ खोसा ने शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया था। तौहीन अदालत केस में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राजिक संजरानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। कहा सैंडिक मेटल्स के एमडी हैं, स्केल 22 के बराबर ओहदा है। 2013 में इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में कैटेगरी I का मकान अलॉट हुआ। 2019 में दरखास्त पर अलॉटमेंट F6 ट्रांसफर कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि कंपनी मुलाजिम को बतौर फेडरल गवर्नमेंट मुलाजिम कैसे ट्रीट किया जा सकता है। हुकूमत की दर्जनों कंपनीज हैं, क्या किसी और कंपनी के मुलाजिम को ऐसी रिहाइश मिली? कंपनी के मुलाजिम ने वो घर रखा हुआ है जो वफाकी सेक्रेटरी को अलॉट होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ ऑर्डर पास करें? राजिक संजरानी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीर तक की मोहलत मांग ली। मुबैन ऑडियो लीक केस में चेयरमैन पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी को एफआईए तलबी का नोटिस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। एफआईए ने बुशरा बीबी को वॉइस मैचिंग के लिए आज थाना कोस्तार तलब कर रखा था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन पर भी गौर किया गया। सऊदी अरब के वफ्द ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी सऊदी वफ्द ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार निजी चैनल के सहाफी खालिद जमील का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड FIA के हवाले। एमिन और मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों की गिरफ्तारी की मजम्मत, एहतजाज करने का ऐलान। मिलिट्री ग्रेड के असलहे की बड़ी खेप खोजकी से पकड़ी गई। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पाक आर्मी जदीद असलहा फराहम करेगी। पाकिस्तान आर्मी के साथ रेंजर्स और पुलिस ऑपरेशन करेगी। कोर कमांडर कराची की वजीर आला को ब्रीफिंग। निगरान वजीर आला ने ऑपरेशन की मंजूरी दी। निगरान वजीर आला मकबूल बाकर ने कहा कि कच्चे के डाकू जहन्नुम रसीद होने चाहिए। कोर कमांडर कराची ने इजलास को बताया कि असलहे की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है।
स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कोच की कश्मोर पुल बन गया तो डाकुओं के छुपने के मकामात खुल जाएंगे, फिर उन्हें पकड़ने में आसानी होगी। घोटकी में कच्चे के डाकुओं को असलहा फराहम करने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। दहशतगर्दी एक्ट के तहत 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक खानपुर महर के मकान से डाकुओं को असलहा फराहम करने का मंसूबा बनाया जा रहा था। असलहे में रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन, 8 राइफल्स, पिस्टल और 12,000 मुख्तलिफ गोलियां बरामद की गयी। रानीपुर में पीर की हवेली में कमसिन बच्ची फातिमा के कत्ल का केस। शरीक मुलजिम पीर फैयाज शाह को हिरासत में ले लिया गया। पीर फैयाज शाह मुलजिमा हिना शाह का वालिद और मरकजी मुलजिम असद शाह का ससुर है। फैयाज शाह पर इल्जाम है कि फातिमा के वालिदैन ने बच्ची को उसके घर कामकाज करने के लिए रखवाया, लेकिन फैयाज शाह ने अपने घर रखने के बजाय अपनी बेटी हिना शाह के हवाले कर दिया। फैयाज शाह पर मुलजिमा हिना शाह को फरार कराने का भी इल्जाम। फैयाज शाह ने 2 रोज पहले सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच से जमानत हासिल की थी। आज गिरफ्तारी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फातिमा पर तशद्दुद नहीं किया गया, बल्कि उसकी मौत तबई है। असद शाह समेत तमाम घर वाले बेगुनाह हैं। फातिमा के लवाहिकीन सियासी अफराद के कहने पर इल्जामात लगा रहे हैं। कराची में रात चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाकया सामने आ गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मोटरसाइकिल सवार ओबाश ने खातून को हिरासा किया और फरार हो गया। वाकये की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। लाहौर के जनरल अस्पताल में खातून ने सर्जिकल इमरजेंसी की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। मरीजा की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कसूर की रिहायशी खातून के यहाँ तीसरी बेटी की पैदाइश हुई थी। तबीयत खराब होने पर जनरल अस्पताल लाया गया था। लाहौर में लड़की ने फायरिंग करके बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिमा गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद। कत्ल की वजह जानने के लिए तफ्तीश जारी। पुलिस ने मकतूल की बीवी, बेटी और एक रिश्तेदार को भी हिरासत में ले लिया। एहतसाब अदालत में 80 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा कराने का सिलसिला जारी। आज मजीद 18 रेफरेंस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया। 80 रेफरेंस में से 44 का रिकॉर्ड अब तक एहतसाब अदालत में जमा कराया जा चुका है, जिनमें नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंट पावर रेफरेंस और आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस का रिकॉर्ड शामिल है। 2 दिन में दूसरी बार कनाडा का भारत पर इल्जाम। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत पर कैनेडियन सिख शहरी के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। भारतीय हरधर्मी पर दिल्ली सरकार को कानून की हुक्मरानी का सबक भी दे दिया। हरदीप सिंह के कत्ल केस में ताउन के लिए वार्निंग दे दी। अमेरिका भी कनाडा की हिमायत में आ गया। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलिवान ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि तहकीकात आगे बढ़ें और कत्ल में मुलविस अफराद को इंसाफ की कटहरे में लाया जाए। अमेरिका इन मामलात को इंतहाई संजीदगी से लेता है। कोई भी मुल्क हो, उसे कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। भारतीय ऑफिसर के साथ कनाडा में मौजूद भारतीय सिफारतकार भी हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्वस हैं। कैनेडियन मीडिया का दावा का खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय शहरियों के मुलव्वस होने के शवाहिद के साथ सिग्नल इंटेलिजेंस भी मौजूद है। G20 इजलास में अमेरिकी सदर जो बाइडन समेत बरतानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सरबराहों ने भी हरदीप सिंह कत्ल का मामला भारतीय वजीर आजम से बराह रास्त उठाया। पेश किए गए शवाहिद की किसी भारतीय एहलकार ने तरदीद नहीं की। कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो शवाहिद सामने लाए जा सकते हैं। ये अब तक वाज़ेह नहीं है कि आया हरदीप सिंह कत्ल में भारतीय वजीर आजम बराह रास्त मुलव्वस है या नहीं।
सदर आरिफ अलवी ने डॉक्टर अमजद साकिब की बतौर चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तैनाती की मंजूरी दे दी। गवर्नर साहब का बस ये काम रह गया है कि वो पार्टी के नुमाइंदे बनकर पार्कों पे कब्जे के इफ्तिताई तकरीबात में शरीक हों। आइंदा भी ऐसे पार्क का इब्तिदा करूंगा, ना मैं किसी के नारों से रुकूंगा और ना किसी की तनकीद से। लोगों में एक रद्द-ए-अमल था, जो जाहिर सी बात है कि कोई भी रद्द-ए-अमल तहजीब से खाली नहीं होना चाहिए, जिसके लिए ज़ाहिर में अफसोस भी है। आज हमने जब कागजात भी देखे हैं, पिछला स्टेटस भी देखा है, तो उसके नतीजे में ये इस गलतफहमी का इजाला भी हुआ है और इंटेंशन जो है वो इनकी भी ये थी कि अवाम के लिए एक चीज़ हो। मुझे यकीन था कि ये लड़ाई या ये नाराज़गी तवील नहीं होगी। दोस्तों ने उसे बिल्कुल अच्छे एक अंदाज में हैंडल किया, टैकल किया और आज इसीलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। गवर्नर सिंध और हाफिज नईम के दरमियान पाक के इफ्तिताह के तनाज़े पर तुंदुतेज बयानात के बाद सीज़ फायर हो गया। हाफिज नईम उर रहमान की दावत पर कामरान टिसूरी इदारा नूर हक पहुंच गए। नबी जमात इस्लामी कराची ने कहा कि नीयत गवर्नर सिंध की भी ठीक थी, इफ्तिताह के मौके पर जो नारे लगे नहीं लगने चाहिए थे, इस पर अफसोस है। कामरान टिसूरी ने कहा कि उन्हें यकीन था कि यह इंतहाई मामूली नौइयत का मामला है, जल्द हल हो जाएगा। बिजली चोरी पर दहशतगर्दी का पहला पर्चा कट गया। फेस्को ने थाना कमालिया में मुल्जिम शहरी के खिलाफ पर्चा कटा दिया। FIR में सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की संगीन धमकियां देने और सरकारी काम में मुदाखलत की दफात भी शामिल। फेस्को एहलकारों ने बिजली चोरी पकड़कर मीटर उतार लिया था, जिस पर मुल्जिमान ने एक्सीन दफ्तर में धावा बोला और असलहे के जोर पर दफ्तर में तोड़फोड़ की। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने 4 करोड़ 64 लाख रुपए के बिजली के बिल नहीं भरे। पेस्को के मुताबिक मौलवी अमीर शाह मेमोरियल अस्पताल 2 करोड़ 49 लाख रुपए, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में TB कंट्रोल प्रोग्राम के जिम्मे 57 लाख और गवर्नमेंट जनरल अस्पताल निश्तराबाद पर 52 लाख रुपए के वाजिबात हैं। विमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल को 6,51,000 रुपए का बिजली का बिल अदा करना है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शौकत अली का कहना है कि सूबाई हुकूमत सरकारी महकमों के बिजली के बिल अदा करती है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की हिरासत से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने RPO रावलपिंडी को 26 सितंबर को बुला लिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि शेख रशीद को फेज 3 से गिरफ्तार किया गया, जो रावलपिंडी पुलिस की हुदूद में नहीं आता। पाकिस्तान रेलवेज ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस बंद कर दी। रेलवे जराये के मुताबिक शालीमार एक्सप्रेस का 20 लाख रुपए रोज का खसारा था। मतलूबा आमदन न मिलने पर ट्रेन बंद करने का फैसला किया गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 2 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपए 76 पैसे का हो गया। आज ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए सस्ता होकर 293 रुपए 50 पैसे का हो गया। पेशावर के शहरी मुर्गियों की हड्डियों का कीमा खाने से बच गए। फिरदौस चौक में कीमा तैयार करने वाले यूनिट्स पर फूड अथॉरिटी के छापे, 2 यूनिट सील, मालिक गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुर्गियों की हड्डियों के साथ रंग मिलाकर मुज़िर सेहत कीमा तैयार किया जा रहा था। छापों में 5000 किलो मुर्गी की हड्डियां बरामद करके तल्फ कर दी गई। कीमा चपली और सीख कबाब में इस्तेमाल के लिए होटलों और दुकानों को सप्लाई किया जाता था। खैबर में गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द 10 रोज के जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम रिक्शे के जरिए बारूद ले जा रहा था। बारूद ड्रम्स में रखकर घास में छुपाया गया था। पंजाब हुकूमत और चीन के सूबे इंडोनेशिया के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग से मुताल्लिक 2 मुआहदे किए गए। इस सिलसिले में साहिवाल और चीन के शहर बोजिंग और बहावलपुर और जोंगवोई को सिस्टर सिटीज करार देने के मुआहदे की दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए। पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबाई वजीर सनअत व ज़राअत
SM तनवीर ने सिस्टर सिटीज के मुआहदों पर दस्तखत किए। मुआहदों के तहत सिस्टर सिटीज मईशत और तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी में बाहमी मुआवनत करेंगे। सिस्टर सिटीज तालीम, ज़राअत, हेल्थ, सकाफत और सयाहत के फ़रोग के लिए ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुआहदे को पाकचीन ताल्लुकात के लिए खुशाइन करार दिया। नशे के आदी अफराद को नशावर अशिया बासानी दस्तयाब, लेकिन दर्दकुश दवाएं कमियाब। पाकिस्तान में कैंसर के लाखों मरीजों को दर्दकुश अद्वियात की अदम दस्तयाबी का सामना। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों की तादाद तकरीबन 4 से 5 लाख तक है। कैंसर के मरीजों को दर्द से निजात के लिए अफ्यून से बनी अद्वियात की जरूरत होती है। ड्रैप हुकाम का कहना है कि नशावर अद्वियात के मसले पर कौमी डायलॉग की जरूरत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का खौफ ड्रैप के अफसरान को इस मामले पर काम करने से रोकता है। गिलगित बल्तिस्तान कैरियर फेस्टिवल का स्कर्दू में आगाज। 3 रोजा फेस्टिवल में 20,000 से ज्यादा तलबा की शिरकत मुतवक्के। इवेंट में 50 से ज्यादा माहिरीन तालिब इल्मों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए कैरियर काउंसलिंग पर लेक्चर देंगे। अगले 5 साल में पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे या नहीं, पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम हो गई। 42% बेहतरी के लिए पुरुमीद, 41% मायूस नजर आए। हालात से मायूस पाकिस्तानियों में 27% ने महंगाई, 17% ने करप्शन, 12% ने सियासी अदम इस्तेहकाम, 9% ने खराब मईशत को मायूसी की अहम वजह करार दिया। जबकि अच्छे हालात की आस लगाने वाले पाकिस्तानियों में 31% ने बेहतरी की उम्मीद को रोशन मुस्तकबिल की जमानत कहा। जबकि 17% ने मुल्क में अच्छे रहनुमाओं की मौजूदगी, 8% ने PTI चेयरमैन के तब्दीली के बयानिए को अपने पुरुमीद होने की अहम वजह करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया।